आज के इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का जो प्रश्न नंबर 6 है उसको हल करेंगे। दिया है क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों? तो यहाँ पे जो है AP का मतलब है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको बताना है क्या कि जो हमारा -150 जो दिया है, क्या ये पूर्णांक हमारा ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है 11, ये प्रथम पद है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे A बराबर 11, ठीक है। अब प्रथम पद हो गया। अब हम निकालेंगे सर्वांतर D निकालेंगे। D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पर D बराबर A2 का मान का होगा 8 होगा, माइनस A1 का मान कितना दिया 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 8 में से 11 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो आएगा हमारा -3 आएगा, ठीक है। D का मान का आ गया हमारा -3। क्यों हम A का मान निकाले हैं और D का मान निकाले हैं? क्योंकि हमको यनवा पद निकालना है, ठीक है। यनवा पद मतलब यन, तो यन के लिए सूत्र होता है हमारा A + n - 1 × D। तो यानी इसमें A और D का मान चाहिए, तो इसलिए A और D का मान हम निकाले हैं। किससे निकाले हैं? तो जो हमारा समांतर श्रेणी दिया है यानी AP दिया है उसी से हम निकाले हैं। तो जो हमारा 150 दिया है माइनस में, वो AN का मान है। क्या है हमारा? AN बराबर कितना दिया है हमारा माइनस में 150। अब यहाँ पर लिखेंगे AN का सूत्र हमारा क्या होता है? A प्लस कोष्टक में n - 1 × D बराबर क्या है माइनस में 150, ठीक है। अब हम मान क्या करेंगे? रखेंगे। तो A का मान क्या है? A का मान हमारा 11 है, तो यहाँ पे 11 प्लस n उतार देंगे -1 × D का मान क्या है -3 बराबर -150, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 11 उतार देंगे, अब प्लस अब माइनस का गुणा करेंगे, -3 के गुणा n में करेंगे क्या होगा 3n, फिर माइनस माइनस का होगा प्लस, और 3 के गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 3 बराबर यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा हमारा 150। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जितना अंक है इसको इधर भाषांतर कर देंगे, नहीं तो इसको हम 11 और 3 को क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है जोड़ सकते हैं। 11 और 3 कितना होगा 14, कितना होगा 14। अब माइनस का उतार देंगे 3n, अब बराबर माइनस में 150। अब यहाँ पर 14 को उठा के इधर भाषांतर करेंगे तो प्लस में इधर आ गया तो किस में होगा माइनस में, तो यहाँ पर 3n बराबर हो जाएगा माइनस में 150। ये इधर आएगा तो माइनस में कितना होगा 14। अब यहाँ पर 3n बराबर ये घटाने पे कितना होगा हमारा माइनस में घटाने में जुटेगा, तो जुटेगा तो हमारा होगा 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 100 कितना हो रहा है 64, वो भी किस में हो रहा है हमारा माइनस में। इधर हमारा माइनस में क्या है 3n, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो यहाँ पर 3n बराबर हो जाएगा क्या 164। अब यहाँ पे जो है n के जो पास है वो कहाँ आएगा नीचे, तो n बराबर हो जाएगा 164/3। अब 3 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा जो मान आएगा किसमें आएगा सही बट्टा के रूप में, यानी 54 सही 2/3, 2 बट्टा का होगा 3। तो क्या हमारा जो n के मान है AP में है तो नहीं है, तो हम लिख देंगे n के जो मान हमारा है ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा पूर्णांक नहीं है, यानी पूरा संख्या ये हमारा नहीं है। अब पहले बात, दूसरा का बात क्या है, इसमें हम लिखेंगे AP, अतः AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। AP में भी पद यह नहीं है। ये पद जो हमारा 150 का जो यनवा मान निकल रहा है AP में नहीं
है। इतना लिख लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 7वां प्रश्न दिया है, क्या एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या दिया है, 73 दिया है। तो 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद के सूत्र होता है हमारा a प्लस 30d। तो उसमें a और d का मान चाहिए तभी हमारा 31वां पद निकलेगा। ठीक है, तो a और d का मान हम निकालेंगे कैसे, जो हमारा मान दिया है उसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद इसमें दिया क्या है, 11वां पद क्या दिया है, 38। तो 11वां पद का मतलब a11 कितना दिया है, 38। a11 का सूत्र होता है a प्लस 10d बराबर क्या हो जाएगा, 38। इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 1। ठीक है, 16वां पद 73 दिया है, यानी a16 का मान जो दिया है 73, a16 का मान क्या है, a प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा, 73। इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। उसके बाद समीकरण 2 है क्या हमारा, a प्लस 15d बराबर 73। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाने पे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे ए से हमारा क्या होगा, कट जाएगा। 10d है, ये 15d है, ये प्लस में माइनस में जुटेगा नहीं घटेगा। तो माइनस में क्या बचेगा, 5d बराबर के सामने बराबर। अब ये 73 में से 38 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस में बचेगा हमारा। तो माइनस में कितना बचेगा, तो बचेगा माइनस में 35। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, जो डी के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो 35 अब बटा का होगा 5, 5 सत्य कितना होगा, 35। डी का मान कितना आ जाएगा हमारा, 7। ठीक है, अब डी का जब मान निकल गया, अब डी का मान समीकरण को में रख देंगे हम 1 में, तो ए का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण को हम रखेंगे 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है क्या हमारा, a प्लस क्या है, 10d है बराबर क्या, 38। अब यहाँ पे a उतार देंगे, प्लस 10 गुणे d का मान कितना निकला है, 7। तो यहाँ पर 7 होगा बराबर 38। अब यहाँ पे उतार देंगे a प्लस 10 का गुणा 7 में करेंगे 70 बराबर 38। अब यहाँ पे जो 70 की इधर पासांतर करेंगे तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो a बराबर जब निकल के आएगा, माइनस में क्या बचेगा हमारा, 32। ठीक है, a और d का मान हमारा निकल गया। अब लिखाना है कि कौवा पद, 31वां पद। तो 31वां पद लिखाना है तो a 31 बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस 30d। तो यहाँ पे a का मान क्या है, माइनस में 32 प्लस 30 गुणे d का मान क्या है, 7। तो यहाँ पे होगा माइनस 32 प्लस 7 की 21, 210। अब घटाने पे कितना हो रहा है हमारा, 178। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 31वां पद निकल गया 178। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।